अशांत मन बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान बुद्ध सुबह सुबह अपने शिष्यों के साथ विहार के बाग में टहल रहे थे। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर आ रही थीं। हवा में ठंडक थी, पर वातावरण में एक बेचैनी थी। उनका प्रिय शिष्य आनंद मन में बहुत उलझन लेकर उनके पास आया। उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं रोज ध्यान करता हूं, पर मन शांत नहीं होता। कभी क्रोध आता है, कभी चिंता, कभी पुरानी बातें मन को खा जाती हैं। कृपया बताइए, यह मन शांत कैसे होगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, चलो, मैं तुम्हें एक झील दिखाता हूं। झील की शिक्षा। दोनों एक सुंदर झील के पास पहुंचे। पानी बिल्कुल साफ था, जैसे शीशा। बुद्ध बोले, आनंद, इस झील से थोड़ा पानी निकालो और पी लो। आनंद झुकने ही वाला था कि तभी एक बैल आया और झील में उतर गया। उसके पैरों से पानी मटमैला हो गया। आनंद पीछे हट गया। गुरुदेव, अब तो यह पानी गंदा हो गया है। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बीता। झील का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। मिट्टी नीचे बैठ गई। अब पानी फिर से साफ था। बुद्ध बोले, अब देखो आनंद, वही पानी अब कितना निर्मल है। तुमने झील से कुछ नहीं कहा, बस प्रतीक्षा की। यही तुम्हारा मन है। जब विचार और भावनाएं उठती हैं, तो मन मटमैला हो जाता है। उसे जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। बस थोड़ा समय दो, उसे देखो, समझो, वह स्वयं शांत हो जाएगा। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे शांति का पहला सूत्र समझ आ गया। राजकुमार की बेचैनी। कुछ दिनों बाद एक राजकुमार बुद्ध के पास आया। उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, चेहरे पर थकान। वह बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, राज्य, सैनिक सम्मान, पर मन में चैन नहीं है। मुझे बताइए, शांति कहाँ मिलती है? बुद्ध ने पास रखे एक पात्र में थोड़ा नमक डाला और उसमें पानी भर दिया। फिर बोले, इसे पियो। राजकुमार ने पिया और तुरंत मुंह बना लिया। यह तो बहुत खारा है। बुद्ध मुस्कुराए। अब यही नमक पास की झील में डालो और झील का पानी पियो। राजकुमार ने वैसा ही किया। इस बार पानी मीठा लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, नमक वही था, पर पात्र बदल गया। जब मन छोटा होता है, दुख असहनीय लगता है। जब मन विशाल हो जाता है, दुख घुल जाता है। शांति पाने के लिए मन को बड़ा बनाओ। लोभ, क्रोध और स्वार्थ से परे उठो। राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले। उसे सच्ची शांति का रहस्य मिल गया था। ध्यान और वर्तमान का मार्ग। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, तुम सब कहते हो हमें मन की शांति चाहिए, पर शांति पाने के लिए तुम्हें पहले वर्तमान में जीना सीखना होगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वर्तमान में कैसे जिया जाए? बुद्ध बोले, जब खाओ, सिर्फ भोजन का स्वाद लो। जब चलो, सिर्फ कदमों की आहट सुनो। जब सांस लो, बस उसे महसूस करो। यही ध्यान है और यही मन की शांति का मार्ग है। धीरे धीरे उनके शिष्यों ने यह अभ्यास शुरू किया। कई सप्ताह बाद आनंद फिर आया और बोला, गुरुदेव, अब जब मैं ध्यान करता हूं, मन में सन्नाटा होता है, जैसे सब कुछ थम गया हो। बुद्ध बोले, विचार मिटे नहीं हैं आनंद, बस तुमने उन्हें पकड़ना छोड़ दिया है। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। शांति का सार। एक शाम बुद्ध ने सब शिष्यों को एकत्र किया। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। बुद्ध बोले, मन की शांति पाने के लिए तीन बातें याद रखो। एक जो है, उसे स्वीकार करो। दो, अतीत या भविष्य में मत भटको, वर्तमान में रहो। तीन, सबके प्रति करुणा रखो, क्योंकि करुणा ही हृदय को हल्का करती है। सभी शिष्य मौन बैठे थे। वातावरण में इतनी शांति थी कि कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था। बुद्ध ने अंत में कहा, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर पहले से है। बस अपने मन के बादल हटाओ और प्रकाश को देखो। अंतिम संदेश कथा समाप्त करते हुए बुद्ध बोले, जो स्वयं को जान ले, वही संसार को समझ लेता है। मन को शांत करो, यही सच्चा धर्म है। सभी शिष्य ध्यान में लीन हो गए। झील का जल स्थिर था, हवा थमी हुई थी और हर दिशा में बस शांति ही शांति थी। कथा सार। मन को जब समझ लिया जाए तो दुख मिट जाता है। सच्ची शांति वही है जो भीतर से उत्पन्न होती है।